जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आप सबों को ITI के काउंसलिंग के बारे में बताएंगे, क्योंकि इसी सप्ताह में जो आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा और रिजल्ट जारी हो चुका है। कुछ दिन पहले रिजल्ट भी आ चुका है, तो अब काउंसलिंग इसी सप्ताह में स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको टोटल सीट बिहार में कितना ITI का। टोटल सीट जो है आपको, टोटल सीट की संख्या जो आपको है लगभग 25,500 है। कितना है? 25,000 के आसपास है, इतना याद रखना, थोड़ा कम है। और यहाँ पर हम जान लेते हैं कि आपको कौन कौन सा ट्रेड अच्छा होता है। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग को, सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन है, उसके बाद फीटर है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल है, उसके बाद आपको वायरमैन है। कौन कौन बोले? इलेक्ट्रीशियन, फीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और वायरमैन है। ये आपको 4 ट्रेड है जो कि 2 साल का ट्रेड है। और उसके बाद आपको टर्नर भी है, ये भी आपको अच्छा ट्रेड है, और मैशनिस्ट भी है। तो याद रखना, ये सब जो आपको 2 ईयर का ट्रेड है, यानी आप यदि आपका कॉलेज में एडमिशन होगा तो 2 साल तक आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। उसके बाद 1 साल में आप देखिए कौन सा ट्रेड लीजिए हमारे अनुसार। तो 1 साल का ट्रेड जो होगा वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जैसे आपको मैकेनिकल डीजल है, यानी डीजल मैकेनिक होता है, एक होता है वेल्डर, एक है मैकेनिकल ट्रैक्टर। ये तीनों जो होता है ना, ट्रैक्टर मैकेनिक या मैकेनिकल ट्रैक्टर, उसी को बोला जाता है। तो ये तीनों ट्रेड जो 1 साल में है वो अच्छा है। तो काउंसलिंग में ये सब ट्रेड आपको डालना। काउंसलिंग जिस समय होगा तो सबसे पहले हमको किस ट्रेड को डालना, चाहे आपको कितना भी नंबर आता हो उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले आप 2 साल का ट्रेड जो चूज कीजिएगा, 1 नंबर में आप इलेक्ट्रीशियन दीजिएगा, दूसरा में फीटर दीजिएगा, तीसरा में आपको वायरमैन देना है। ये तीनों ट्रेड देने के बाद जो आपको, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इसको भी देना है। उसके बाद इस चारों ट्रेड को देने के बाद 1 साल में आप जाइएगा, डीजल मैकेनिक दे दीजिएगा, वेल्डर दे दीजिएगा और ट्रैक्टर मैकेनिक दे दीजिएगा। तो ये सब ट्रेड है आपको। और बता देते हैं आपको, यदि कोई भी एग्जाम रेलवे का आता है आपको, लोको पायलट का मतलब ड्राइवर का, तो 2 साल का जो ट्रेड रहता है वही स्टूडेंट जो है आपको रेलवे के वो ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और 1 साल में वो 2 ट्रेड है, एक का नाम है ट्रैक्टर मैकेनिक, एक है डीजल मैकेनिक। ये यदि आपका हो जाएगा तो आप जो है लोको पायलट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पहला ये पटना जो है, पटना में टोटल सीट कितना है? तो पटना में टोटल सीट की संख्या आपको है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, 938 है। कितना सीट है? तो याद रखना, पटना जिला में आपको 938 सीट है। मान लीजिए इस जिला से जो स्टूडेंट होगा, इतना यदि रैंक उसका आता होगा, इतना के अंदर होगा, तो निश्चित तौर पर उसका काउंसलिंग हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को बताते हैं सुपौल के बारे में, यानी हम लोग तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हैं। सुपौल के बारे में बताते हैं, सुपौल में कितना सीट है। तो चलिए आप लोग को अब सुपौल के बारे में बताते हैं। यहाँ पर आपको सुपौल डिस्ट्रिक्ट है, सुपौल के बारे में बता देते हैं सुपौल में कितना टोटल सीट है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सुपौल है, क्या है? सुपौल है। तो सुपौल कितना है? तो याद रखना 847। यदि आपका 847 तक यदि रैंक आता है तो निश्चित तौर पर आपका जो है आपको एडमिशन होगा। आपको बता देते हैं सुपौल जिला में 4 कॉलेज है। ये अच्छी खबर है सुपौल जिला के लिए, क्योंकि यहाँ पर 4 कॉलेज है। आपको यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक आपको ITI बीरपुर है। क्या है? ITI बीरपुर है। उसके बाद आप देख रहे हैं ITI बीरपुर के बाद ITI बीरपुर, उसके बाद ITI सुपौल भी है। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, क्या है? ITI सुपौल है। ITI सुपौल हो गया। उसके बाद आपको ITI बीरपुर हो गया। उसके बाद ITI त्रिवेणीगंज है। उसके बाद ITI जो है आपको निर्मली है। तो याद रखना है 4 कॉलेज है, ITI सुपौल, ITI बीरपुर, ITI त्रिवेणीगंज और ITI निर्मली है। तो ये 4 कॉलेज में सीट टोटल कितना है? तो याद रखना 847 है। और याद रखिए आपका जब भी काउंसलिंग होगा वो आपको जिला वाइज काउंसलिंग होता है। तो आप लोग को कोई भी रैंक आता हो, कितना भी नंबर हो, तो आप लोग को आप बता चुके इस वीडियो में पहले कि सबसे पहले आपको क्या डालना है। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रीशियन डालना है, उसके बाद आपको फीटर डालना है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक डालना है, उसके बाद आपको वायरमैन डालना है। और 1 साल के ईयर में जब आइएगा तो सबसे पहले आप चूज कीजिएगा आप ट्रैक्टर मैकेनिक, उसके बाद डीजल मैकेनिक, उसके बाद वेल्डर को चूज करना है। और एक बात और जान लीजिएगा, आप लोग जितना भी ट्रेड दीजिएगा तो सबसे पहले आप NCBT में दीजिएगा। NCBT अलग होता है, SCBT अलग होता है। इसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगा अगले वीडियो में। NCBT क्या है
और SCBT क्या है। तो सबसे पहले आप लोग NCBT दीजिएगा, उसके बाद SCBT दीजिएगा। तो अब आपको इसी सप्ताह में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग काउंसलिंग में तो आपको कुछ नहीं ले जाना, क्योंकि ये काउंसलिंग जो होगा आपको ऑनलाइन होगा काउंसलिंग। और एडमिशन के समय जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको लगेगा, तो आप लोग अभी से ही जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र वो बना लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग एडमिशन के समय जो आपको वो सब देना जरूरी है। ये नहीं है कि जब अब हमें मेरा एडमिशन हो रहा तो उस समय हम जातीय आवासीय बनाने जाएंगे। पहले से आप लोग तैयार करके रखिएगा पूरा डॉक्यूमेंट, क्योंकि काउंसलिंग के ठीक बाद आपको 5 से 7 दिन के अंदर आपका वो कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, किस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। और आप सबों को ये समझने में कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। और अगले वीडियो में आप सबों को फिर से पूरी डिटेल से बता देंगे। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा एक फिर से मेरा वीडियो आएगा और उस पर पूरी जानकारी दी जाएगी। और यदि इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कतें होगी आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट आपका 24 घंटा ओपन रहता है, आप कभी कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई हो जाएगा।